लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि जनरल रीडिंग है और इन दोनों में से दो सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक को चुनना है आपको ये जानने के लिए कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक सेट है जिसमें है 2 ऑफ कप्स एंड दूसरा सेट है जिसमें है 10 ऑफ कप्स। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए और सोचिए कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे या करना नहीं चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो एक गहरी सांस लें और सोचें कि 2 ऑफ कप्स या 10 ऑफ कप्स, इन दोनों में से कौन सा अभी आपको चूज करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम जिन्होंने 2 ऑफ कप्स को चुना। आप सभी ने 2 ऑफ कप्स को चुना, तो इसे यहाँ रख देते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की इस टाइम क्या करंट फीलिंग है आपके लिए। आपके क्या पता क्या सिचुएशन है, इस वजह से आपने 2 ऑफ कप्स को चुना है। तो देख लेते हैं। सिनेक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ बताएं इस टाइम इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओ निकल कर आ रहे हैं। आपके पर्सन इस टाइम बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर टू गॉड किए हुए हैं, जिसे कहते हैं ना कि हाँ बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो करूँगा वो सब गलत ना हो जाए, इस वजह से मैं अब कुछ नहीं करूँगा। लेकिन देखिए आपके पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इससे पहले बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे। इससे पहले इन द सेंस कि अभी आपको याद करने से पहले या कभी आपने अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कोई से रिप्लाई किया हो आपको, तो काफ़ी एरोगेंट बिहेवियर करते थे कि नहीं नहीं मैं नहीं बात करता, तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें कभी याद भी नहीं करता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के ऐसे कड़वे शब्द उन्होंने आपसे बोले हैं जिससे कि आपको लगता है कि शायद वो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। इसी वजह से आपने 2 ऑफ कप्स चुना है और देखने के लिए कि क्या वाकई वो आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए देखते समझते पूरी तरह से आपको है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी है, मुझे इसके अलावा कोई और भाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपके कम्युनिकेशन की वजह से शायद गड़बड़ हो गई है। यहाँ मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी राशियाँ समटाइम इस तरह की होती हैं कि बोल्ड बना देती हैं। और अगर वुमेन, लेडी, गर्ल वो हो ना, बोल्ड हो जाए कि भाई आई लव यू, विल यू मैरी मी, अगर इस तरह के क्वेश्चंस लड़कियां करने लग जाएं तो आदमी थोड़ा सा डर जाता है। जो बॉय होते हैं वो डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, इस तरह का क्या बिहेवियर है, तो वो समझ नहीं पाते हैं और थोड़ा सा घबराहट हो जाती है उनके अंदर। और जब वो घबराहट में फिर वो कुछ भी बोलने लगते हैं या फिर आपसे पीछा छुड़ाने लगते हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग्स आने लगती हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये बहुत बोल्ड, बहुत तेज़ लग रही हैं, पता नहीं आगे रिश्ता निभेगा भी या नहीं। इस तरह की उनकी फीलिंग्स आने लगती हैं। यहाँ अभी बात ये समझ में आ रही है, ठीक है कि आप बोल्ड हैं, बहुत अच्छी बात है, बोल्ड होना भी चाहिए आज के टाइम में। बाकी ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस वजह से इन्होंने पीछे कदम उठा लिया था कि इस तरह से कैसे बोल लेती हो। और अब शायद उन्होंने थोड़ा सा आपको अनब्लॉक किया है, कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा बातों को रिप्लाई करना शुरू कर दिया है ये जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या अभी भी मैं आपके मन में हूँ, ऐसा उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं। तो पहले आपको ये लगता था कि शायद कोई ना कोई आप दोनों के बीच में है, आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड है जिसको आपने पहले बताया हो, वो फ्रेंड ने जलन के मारे आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया हो। जलन के मारे तोड़ने का मतलब है कि उन्होंने इतना एनवियस बिहेवियर दिखाया कि आपके खिलाफ आपके ही पर्सन को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, और जिस वजह से आपका दिल टूट गया। तो इधर क्या हुआ कि ना तो आपके पर्सन रहे ना आपके कोई फ्रेंड रहे, अब अकेले अकेले लाइफ बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ओह, आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो फिर आप इस वजह से चुपचाप बैठी हुई थी और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मैं आपके पास पूरी तरह से हमेशा के लिए आ जाऊं, ऐसी उनके अंदर की फीलिंग्स है। और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर इस तरह का है, जैसे कहते हैं नारियल टाइप का, ऊपर से ऐसे ही दिखते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी फीलिंग्स के लिए मैं ये निकालना चाह रही हूँ कि अभी आपकी फीलिंग्स यही है कि तकलीफ़ में है आपकी, ना कोई फ्रेंड रहा नॉर्मल फ्रेंड, और ना ही कोई मेरे अपने पर्सन ही रहे, इस तरह की उनकी आपकी फीलिंग्स है। आप भी चाह रही हैं कि वो
और आप हमेशा के लिए एक हो जाएं, बिल्कुल हमेशा के लिए एक हो जाएं, जिसमें कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेट्स हैं, फैमिली है, चिल्ड्रन है, कोई न्यू टाउन में आपने कोई घर बसा लिया है या कुछ नया डिसाइड कर लिया। हो सकता है आपने कुछ डिसाइड कर भी लिया था पहले, इसी वजह से वो सोचने लगे हैं दोबारा, और अभी आपको सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप कुछ दिनों से, जैसे हो सकता है वैलेंटाइन आ रहा है, इस वजह से ये जो डेज चल रहे हैं वैलेंटाइन वाले, तो शायद आपके मन में ये हो कि कुछ फिज़िकल अट्रैक्शन उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, आप उन्हें फिज़िकली याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो। कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे आपके पर्सन चाह रहे हैं ना, 4 ऑफ वांड्स हमेशा के लिए आपके पास आ जाना, ऐसा ही आपके लिए भी दिखाई दे रहा है। आप उनसे, मुझे लगता है, 1 साल छोटी हैं, या जो भी आप देख रहे हैं मेल बॉडी में है तो भी आप 1 साल छोटे हैं उनसे। तो इस तरह की फीलिंग्स समझ में आ रही है 2 ऑफ कप्स जिन्होंने चुना है। और तो आपके पर्सन क्या वाकई आपको कांटेक्ट करेंगे, देख लेते हैं। ओनली 1 कार्ड प्लीज एंजल्स। बहुत ही वो वाइज लीडर हैं वो, अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने संभाला है और सोचते हैं कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। कहते भी होंगे आपको शायद अब कुछ मैसेजेस करके कि मैं ना ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। कुछ ना कुछ बोल ज़रूर रहे होंगे वो आपको, और कुछ ना कुछ एक्शन लेने की भी बारी आ चुकी होगी उनकी, और रिप्लाई भी कर रहे होंगे ना इसी वजह से। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं ना अब तक अपने आप को बहुत कुछ चेंज किया है, मैंने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, अपने आप को समझा है कि मैं हूँ कौन एग्जैक्टली, और अपने आप को मैंने, जैसे तुम मुझे बताती हो कि ऑरा क्लिनजिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, क्या कहता है, तो वो सब मैं उस मिरेकल को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो आपके पर्सन यहाँ पर यही बता रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओनली 1 कार्ड गाइडेंस आपके लिए है स्प्रिंग, यानी कि सी और सीड्स ग्रो। देखिए, आपने जितनी मेहनत करी है इस प्यार को वापस पाने के लिए, शायद आपने कुछ अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट किया हो, कुछ अच्छा बोलना स्टार्ट किया हो, आपके पर्सन आपको मिस करते थे, या किसी तरह से किसी पर्सन की वजह से, कोई फ्रेंड की वजह से बोलना छोड़ दिया था, आपके लिए गलत भावना रखने लगे थे। लेकिन फिर भी मोड़ तोड़ के फिर भी वो वापस आपको घूम घूम के देख ही रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपने जितना भी पेशेंस दिखाया इस रिलेशनशिप में, वो आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल है। और अभी इसी कमिंग वीक में, इसी वीक में, कमिंग वीक नहीं, इसी वीक में आपके लिए वो रिप्लाई कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप दोनों, ऐसा दिखाई देता है कि खूब जॉयफुल जीवन बिताने वाले हैं, और आगे खूब एक दूसरे से मिलकर अपनी लाइफ के बारे में प्लान करने वाले हैं। तो 2 ऑफ कप्स जिन्होंने चुना उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है यही कि आप दोनों का, शायद अगर आप अनमैरिड हैं तो आप घर भी बसा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स आया था, और यहाँ आपकी भी इच्छा 10 ऑफ कप्स आ रही है। ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, ज़रूर आप दोनों अगर अनमैरिड हैं तो मैरिज के लिए एक दूसरे को प्रपोज़ करेंगे। अब अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट आपने अब तक किया था, तो अब थोड़ा सा चुप हो जाएं और वेट करें कि वो आपको प्रपोज करे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट वेलकम जिन्होंने 10 ऑफ कप्स को चुना। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की इस टाइम क्या फीलिंग्स आ रही हैं और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। 10 ऑफ कप्स, या तो आप मैरिड हो सकते हैं विद चिल्ड्रन, ठीक है। ओह, तो आपके पर्सन की ये फीलिंग आ रही है कि अब तक जो भी आप दोनों ने सोचा समझा अपनी लाइफ के बारे में, वो निकल कर आ रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब गायब होने के कगार पर है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य इनके साथ पूरी तरह से तय है, क्योंकि एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आपका पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, और आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए मेहनत करते रहें और तैयारी करते रहें कि आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन किस प्रकार होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा बहुत नेगेटिविटी में तो है ही, और लेकिन एंजल्स आपको सलाह देते हैं कि देखिए, हैं तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और फिर बात को आगे बढ़ाएं। इधर आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
काफ़ी तकलीफ़ में रहे पिछले दिनों, कोई पिछले दिनों नहीं, कोई 15 मंथ्स लगा सकते हैं। 15 मंथ मतलब पिछले साल से ही लगा लीजिए, 2019 से ही लगा लीजिए। आपके पर्सन का भी ज़बरदस्त गड़बड़ घोटाला चल रहा है लाइफ में। हो सकता है कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, यही तभी मुझे समझ में आ रहा था। ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों मैरिड हैं, दोनों अलग अलग स्पाउस हैं, अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं। तो आपके पर्सन का भी कहीं से डिवोर्स केस चल रहा था, वो उनको शायद डिवोर्स नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं, तो इस वजह से आप दोनों का मिलना बीच में गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन एंजल्स कहते हैं कि मिलेंगे ज़रूर आप दोनों, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, इसमें कुछ और आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप भी थोड़ा सा इस तरह की हैं कि आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा भी किया है उनके साथ, इसी वजह से कि क्या है ये रिलेशनशिप, या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर दीजिए। क्या है ये मतलब बार बार इस तरह से बात ना करने का या एक एक तरफ ना होने का क्या मतलब है? क्योंकि मुझे लगता है आप भी शादी करना चाहती हैं उनसे, एक होना चाहती हैं, इस स्पाउस को छोड़कर दोनों मिल जाना चाहते हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। और चाह रहे हैं कि दोनों ही बैलेंस करें, और आप दोनों ही एक दूसरे से चाह रहे हैं कि आप आगे आएँ, वो चाहते हैं कि आप आगे आएँ। कुछ कम्युनिकेशन का है, परेशानी चल रही है कि आप दोनों बात करते हैं तो एकदम से बहस छिड़ जाती है, बात करने बैठते हैं, कोई सोल्यूशन निकालने बैठते हैं, लड़ाई हो जाती है, और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है आप दोनों की लाइफ में। आप दोनों के घर में ही प्रॉब्लम है, आप दोनों के स्पाउस में ही प्रॉब्लम है। दोनों के स्पाउस जो है ना, बहुत ही एरोगेंट है और बहुत ही इस तरह के बिहेवियर करते हैं कि जो मैं बताऊँ ना वही करो, जो मैं बताऊँ वही देखो। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में कि ये क्या है, ऐसे में दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम? आप दोनों ने, मुझे लगता है कि अपने अपने पर्सन को बाय बाय करने की सोच ली है, बिल्कुल ही सोच लिया है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं इस टाइम? क्या वो आएंगे आपके पास? देखिए, अभी तो वो काफ़ी रिलैक्स मूड में है और सोच रहे हैं कि आऊँगा तो फिर पूरी तरीके से ही आऊँगा, अब जाऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही कहीं जाऊँगा। उनको ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही सब कुछ पाना चाहता हूँ, जो भी कुछ मिरेकल होना हो वो मेरे साथ, तुम्हारे साथ ही हो, जो मेरी लाइफ में होना हो वो तुम्हारे साथ ही हो। आपके पर्सन की ये फीलिंग दिखाई दे रही है। वो चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बात करूं और तुम्हें ही सब अपने सब कुछ सौंप दूं, कुछ ऐसा उनके अंदर फीलिंग है। लेकिन वो समय आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाऊं, एकदम से आगे बढ़ने की एकदम से नहीं है अभी उनके मन में। देखिए, आपकी लाइफ में भी पूरी तरह से अबंडेंस है लाइफ की, जैसे कहते हैं ना कि घर, पूरा परिवार, धन धान्य, फैमिली, फ्रेंड्स, मस्ती मज़ा, एन्जॉयमेंट एंड जॉयफुल लाइफ जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में है। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ना इस ज़िंदगी से थोड़ा सा अलग हट के करता हूँ। अगर ये डिवोर्स केस क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं कुछ और ही कर लूँ, कुछ और ही शायद लिव इन में रहने का कुछ इरादा है आप दोनों का, ऐसा समझ में आ रहा है कि ठीक है, अगर स्पाउस डिवोर्स ही नहीं देते हैं तो कहीं और ही रहा जाए। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। स्नेक कार्ड, शेड ओल्ड स्किन, जो भी आपका पुराना तरीका है ना बात करने का, एक दूसरे से जो आप बैठते हैं तो एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसमें क्या करना है? एकदम से यहाँ भी ब्रेकअप हो जाएगा तो फिर कहाँ आ जाएंगे आप? तो बात ये आ रही है कि आप अपने बोलने के तरीके को और सोचने के तरीके को, इन दोनों को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही आप अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जी पाएंगे। जो आपके अंदर का पुराना पास्ट लाइफ है, ये साथ में भी जो जी रहे हैं जिनके साथ, ये कोई जीना तो नहीं ही है ना, तो इस लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद ही आपकी लाइफ में नया जीवन आएगा, नया नयापन आएगा। तो ये एल्डर कार्ड क्या कहता है? मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, जो भी आपके एंसेस्टर्स ने किया ना कि हाँ ये ऐसे कर लो, ऐसे तो जीना पड़ता ही है, हम भी तो जी रहे हैं, तुम भी ऐसे ही जी लो, ऐसा नहीं होता है, अलग नहीं हुआ जाता है, ये वो। अगर आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज इस तरह से कहते हैं तो इनसे अलग हट के जीने का समय आ चुका है। ज़िंदगी घसीटने के लिए तो होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पर आप दोनों ने जो भी कुछ सोचा है अपनी लाइफ के लिए, तो
उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो नया कदम उठाना होगा, नहीं तो लाइफ ऐसे ही घिसटती चली जाएगी और ना तो वो कहते नहीं, ना माया मिली ना राम, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ आपस में अपने कम्युनिकेशन को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, एनकरेज कीजिए अपने आप को कि आप और ज़्यादा क्या खूबसूरत अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज ने जीवन बिताया, उसी तरह से बिताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।